नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के हर युवा को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हिस्सा बन सके या कह सकते हैं एक्टिव राजनीति में आ सके। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फिलहाल भारत की आबादी लगभग 146 करोड़ की है, जिनमें से 85% 85% जो पॉपुलेशन है वो युवा की पॉपुलेशन है। और अगर आप इसे और ब्रॉडर बेस में समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 66% पॉपुलेशन ऐसी है फिलहाल भारत की जिसकी उम्र लगभग 35 साल या 35 साल से कम है। और वहीं अगर आप राजनीतिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे, वो सब लोग जो कि प्रतिनिधि हैं लोगों के, भले वो एमएलए के रूप में हो, भले वो सांसद के रूप में हो लोकसभा राज्यसभा में, और उनकी अगर आप इस तरीके से एज के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लगभग ना के बराबर पाएंगे। और जो कुछ युवा फिलहाल पॉलिटिकल एज इलेक्टोरल सिस्टम में है अभी, वो भी वही युवा हैं जिनके फादर फोर फादर माता पिता पहले पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर में रहे और आगे चलकर उनको इजी टिकट मिल पाई, जिस भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या जिसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको वो एक उसी विशेष सर्कल में है कि पैसे सत्ता और सत्ता से पैसा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जबकि नए युवाओं को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अगर आप ब्रॉडर बेस पे हम भारत के रूप में एक तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे तो आज भी आपके पास गिने चुने 3-4 ही ऐसे नाम होंगे जो पिछले 10-12-15 सालों में बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके जैसे तैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का या इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बन पाए हैं। और वो भी अब तक कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं ला पाए हैं, क्योंकि वो एज ए इंडिविजुअल जीत गए एक आध बार एज एन एमएलए या अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, भले पार्षद के रूप में, काउंसिल के रूप में, और आगे चल के वो कोई ऐसा बहुत बेहतर कुछ कर नहीं पाए या ऐसा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई करने की। जरूर उनकी इच्छा या उम्मीद तो है पर वो उस तरीके से नहीं कर पाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की हमारी सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीके से मंशा है या हमारा यही एम है, ताकि भारत में जितने भी युवा हैं अगर वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो इस सिस्टम का वो हिस्सा बन सके बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी विचारधारा के थ्रू, अपने विजन, अपने पर्सपेक्टिव को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता सके आम जनता, आम जनमानस तक उनके पास जो उनके विचार हैं, उनकी विचारधारा है वो पहुंच पाएगी, ताकि आम जनता उनको उनका पर्सपेक्टिव भी सुन पाए। देखिए, ये काम तो हमारे देश के मीडिया का है, क्योंकि मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या कह सकते हैं जर्नलिज्म, जो कि आम जनता, आम जनमानस की आवाज़ या एक तरीके से उनकी जो भी परेशानी है उनको दर्शाने का काम करेगा। बट आप ऐसा देखते हैं कि इंडियन मीडिया इस तरह की कोई भी काम नहीं करता। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पिछले जितने भी चुनाव हुए या रिसेंटली बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, 243 सीट पर, 243 सीट्स पे आपने किसी एक भी युवा या ऐसे एक भी इंडिविजुअल का आपने इंटरव्यू देखा है, आपने किसी नए विचार को सुनते हुए देखा? ऐसे नए विचार को लेकर जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी भी आई थी प्रशांत किशोर की, पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी सिर्फ प्रशांत किशोर इंटरव्यू देते थे। उसके अलावा जो 243 लोग खड़े हुए अपने डिफरेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, आपने किसी के विचार जाने, किसी का मैनिफेस्टो, किसी की पर्सपेक्टिव, किसी की क्या विचारधारा है, कौन किस तरीके का चेंज लाना चाह रहा है या किसी युवा को, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिससे मैक्सिमम एक तरीके से तादाद में युवा जुड़ सकता है और इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।